योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं और फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर हैं। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें तो आप योगी आदित्यनाथ के पूरे जीवन के बारे में जान जाएंगे। तो बात 2 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए गए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार से झड़प हुई तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वह एसएसपी की आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। ये जवान योगी कोई और नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ही थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से शिक्षा ली। गोरखपुर की राजनीति में ये एक एंग्री यंग मैन की धमाकेदार एंट्री थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप सिंह की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं और खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय नाथ की छवि दिख रही थी और वे इसी उम्मीद को लेकर योगी आदित्यनाथ से जुड़ते गए। अब ये योगी हिंदुत्व के सबसे ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा ने कुछ साल पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उन्हें पेश करने की चर्चा हो रही थी। 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संघ सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तब संतों ने कहा, हम 1992 में एक हुए थे तो ढांचा तोड़ दिया गया। अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि वे हिमवती नंदन भगुना विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक हैं और उनके परिवार वाले ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और हर वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजय नाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय में गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसे बाद में महंत अवैधनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी आदित्यनाथ 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंचे। पहला चुनाव वे 26,000 के अंतर से जीते, पर 1999 के चुनाव में हार जीत का ये अंतर सिर्फ 7,322 वोट तक सीमित रहा। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वो संस्कृति संगठन कहते हैं, और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर से लेकर माओ आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगे करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, दूसरे समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्मस्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम
कुछ घटनाओं में भी शामिल है। इन घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पंचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले की चली गोली से समाजवादी पार्टी के एक नेता की सरकारी गनर सत्य प्रकाश यादव की मौत हो गई। मामला CBCID को सौंपा गया और उन्होंने जांच में योगी जी को क्लीन चिट दे दी। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता के डटे रहने से मुकदमा अभी भी चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी घटनाओं की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन किसी में भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि आज भी वे अपने प्रिय विषय लव जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन कर गरजते रहते हैं। और दोस्तों, इसकी दूसरी साइड बताऊं कि कुछ ही सालों में हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में शांति बढ़ने लगी और दंगों की संख्या कम होने लगी, और इसी कारण वहां की ज्यादातर आबादी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास बढ़ने लगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि वोट्स में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वे 3 लाख से भी ज्यादा अधिक वोटों से जीते। वहां की जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार से बहुत खुश थी। मंदिर द्वारा चलाए जाने वाले 3 दर्जन से ज्यादा शिक्षक स्वास्थ्य संस्थानों के वे अध्यक्ष और सचिव हैं। वे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने में भी जुटे हैं। उनके दिनचर्या की शुरुआत सुबह मंदिर में लगने वाले दरबार से होती है, जिसमें वे लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान के लिए अफसरों को आदेश देते हैं। इसके बाद क्षेत्र की समस्याएं लोक अर्पण के कार्यक्रमों और बैठकों में व्यस्त हो जाते हैं। और दोस्तों, हाल ही के 2022 चुनावों में भी उन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल की और इसके साथ साथ यूपी में लगातार दूसरी बार CM बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों, ये थी योगी आदित्यनाथ के जीवन की कहानी। इस वीडियो में हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि हम एक न्यूट्रल पक्ष रखें, पर अगर भूल से भी अगर हमने किसी की भी ज्यादा तरफदारी कर दी हो तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी कम्युनिटी या ग्रुप से जुड़ी नहीं है। ये वीडियो हमारे इंटरनेट रिसर्च पर बेस्ड थी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और हम भविष्य में किसके ऊपर वीडियो बनाएं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आगे भी देखना चाहते हैं तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।